स्कंद की। अब हम चौथे स्कंद में प्रवेश करते हैं। कथा में तो आनंद लेना पड़ेगा, जल्दबाजी क्या करें। चौथे स्कंद में प्रवेश करते हैं। चौथे स्कंद में विसर्ग लीला का वर्णन है। हम किसी के प्रति कुभाव रखेंगे तो लोग हमारे प्रति भी कुभाव रखेंगे। बस हमारी गलती है, हमारे अंदर बुरे भाव आए उसके अंदर अपने आप आ जाएंगे। यह साइकोलॉजी का विषय है। साइकोलॉजी के स्टूडेंट इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। एक नगर सेठ और एक राजा मित्र थे। नगर सेठ के कोई संतान नहीं थी, बहुत पैसा वाला था। राजा ने सोच लिया नगर सेठ मर जाए तो इसका सारा धन हमारे यहां है। सेठ के लकड़ियों का व्यापार था। सेठ ने सोचा यदि राजा मरेगा तो चंदन की लकड़ियों से जलाया जाएगा, मेरी सारी लकड़ियां बिक जाएगी। सेठ ने कुभाव रखा तो राजा के मन में भी कुभाव आ गया। दोनों मिले सत्संग में। सत्संग में सारे भान निकलते हैं, सारे दोष दिखाई देते हैं। राजा ने पूछा रे नगर सेठ से, भैया मेरे मन में ये भाव क्यों आया कि आप यदि मर जाओ तो सारी संपत्ति राजकोष में आएगी। कि महाराज इसमें मेरी गलती है, पहले मेरे मन में कुभाव आया कि राजा मर जाए तो चंदन की लकड़ियों से जलाएंगे, मेरी लकड़ी बिक जाएगी। राजा ने कही रे भले आदमी ऐसे भाव क्यों रखता है, यही भाव रख लेता कि राजा एक सुंदर मंदिर बनाए जिसमें चंदन के लकड़ियों के किवाड़ पाटे लगाएं, खिड़कियां लगाएं, तभी लकड़ी बिक जाती। बस भाव की बात है, अच्छा भाव रखें, वो भाव नहीं रखें। चौथे स्कंद के प्रारंभ में मैत्रेय जी कहते हैं, मनुस्तु सतरूपायाम त्रिशय कन्याश जग्निरे आकुति देवहूतिश्च प्रसूति रीति विश्रुता। मनु और शत्रुपा के तीन कन्याएं, त्रिश कन्या, तीन कन्या हैं। और कौन कौन सी तीन कन्या? आहुति, देवहूति और प्रसूति। आहुति को पुत्र का धर्म से और रुचि प्रजापति के साथ उसका विवाह हुआ है। पुत्र का धर्म क्या होता है? पुत्री का बड़ा पुत्र हम लेंगे, यह पुत्र का धर्म कहलाता है। देवहूति के विवाह की अभी आपको कथा सुनाई थी, कर्दम ऋषि और देवहूति। प्रसूति को ब्रह्मा के पुत्र दक्ष को दिया है। दक्ष के साथ में विवाह किया है, जिसकी संतानों से सारी सृष्टि फैल गई, पूरी सृष्टि भर गई। 9 कन्याओं का वर्णन बताया कर्दम ऋषि की, इन ऋषियों को दिए, विस्तार से बताया। मैत्रेय जी कहते हैं, परंतप पूर्ण माने विरज को, विरज ने 2 पुत्र पैदा किए, एक कन्या हुई देवकुल्या नाम की। यही देवकुल्या गंगा जी बनी है दूसरे जन्म में। भगवान की चरण धोवन बन के आकाश गंगा बनी है।
अत्रि ऋषि को पत्नी दी है अनुसैया। उसने भगवान ने ब्रह्मा विष्णु और महेश के अंश से चंद्रमा दत्तात्रेय और दुर्वासा जी को पुत्र के रूप में पाया है। अनुसैया जी ने, विदुर जी ने कहा प्रभु ये तो बताओ ए ब्राह्मण, ये तीनों श्रेष्ठ देवता अत्रि के घर क्या करने गए थे? अत्रि के घर क्यों गए तीनों देवता? बहुत ही सुंदर और रोचक कथा है और ज्ञानप्रद कथा है, विशेष तौर से महिलाओं के लिए। कथा को मैं भजन के माध्यम से कह देता हूं, भजन भी चलता जाएगा और कथा भी। आप लोग शांति से सुने, बस बातें कम करें, सुने ज्यादा। हाँ कोई बात है तो फिर मुझसे करें। अनुसैया महान सती है, महान सती। अत्रि कौन है? नेत्री, जब तीनों गुणों से परे, गुणातीत है, ऐसे ऋषि अत्रि है, उनकी पत्नी है। वहां तो आनंद ही होना है। लक्ष्मी जी को बहुत गर्व था, घमंड था, मेरे जैसे सती दुनिया में नहीं है। एक दिन नारद जी आए, भगवान ने लीला रची है केवल। लक्ष्मी जी सती और सावित्री जी का अभिमान नष्ट करने के लिए, ये तीनों श्रेष्ठ देवियां अपने आप को महान पतिव्रता मानती थी, उस चीज पे घमंड करती थी। अभिमान तो अच्छी चीज का भी बुरा है। अभिमान एक ही अच्छा है, केवल हे नाथ मैं आपका हूं और आप मेरे हो, ये अभिमान अच्छा है, और सब अभिमान बेकार है। नारद जी आए सीधे बैकुंठ में, नारायण नारायण करते हुए प्रभु को साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने कहा रे नारद जी आज कैसे आना हुआ, कैसे क्या हालचाल है? बस आनंद में, बिल्कुल आनंद में, और आपके बैकुंठ में तो महा आनंद है, सब तरफ आनंद ही आनंद फैला है। लेकिन एक बात कहूं प्रभु, लक्ष्मी जी वहीं खड़ी है, उनके सामने ही सुना के कह रहे हैं क्या आनंद ही आनंद है। लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हो गई, उन्होंने प्रसाद में एक लड्डू दे दिया मीठा सा नारद जी को, और जो ही मीठा खाया आनंद आ गया। लक्ष्मी जी ने पूछा नारद जी लड्डू कैसा है? मीठा है ना? बहुत मीठा है माता, आपके प्रसाद की बात तो कुछ और ही है। लेकिन एक बात कहूं, आप तो पतिव्रता हो, लेकिन जो अनुसैया जी के यहाँ प्रसाद मिला उसकी बात तो निराली है। ऐसा प्रसाद तो खाया ही नहीं, बहुत स्वाद है। लक्ष्मी जी ने पूछा प्रभु ये अनुसैया कौन है? नारद जी ने कहा माता मैं बताता हूं, आप तो सती हो लेकिन महासती है अनुसैया। अब तो ईर्ष्या हो गई लक्ष्मी जी को, कहने लगी प्रभु मेरे से बड़ी सती नहीं होनी चाहिए कोई भी, जाओ उसका सतीत्व नष्ट करो, उसके सतीत्व को नष्ट करो। और सतीत्व को नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु को भेज दिया। बात तो माननी पड़े भाई, घरवाड़ी की भगवान ने भी मानी थी। भगवान को लीला करनी है, इन देवियों को अभिमान नष्ट करना है, और अनुसैया जी की पतिव्रत धर्म का महिमा मंडन करना है, यश फैलाना है भगवान को। नारद जी वहां से आग लगा के चल दिए, कैलाश में पहुंच गए, वहां भी ऐसी आग लगाई, भोलेनाथ वहां से चल दिए। इधर ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी के यहाँ भी लगा दी, ब्रह्मा जी भी चल दिए। तीनों देवता
प्रयागराज में आके मिल गए। तीनों ने साधुओं का भेष धारण किया, ब्राह्मणों का भेष धारण किया और भिक्षा देने के लिए अनुसैया के द्वार पे आ गए हैं। भजन के माध्यम से कथा भी पूरी कर देता हूं, ध्यान देना। देखो अनुसैया के द्वार खड़े, पालन मारन तारन करता। देखो अनुसैया के द्वार खड़े, पालन मारन तारन करता। पालन मारन तारन करता, बातों के हित को रखवंता। पालन मारन तारन करता, भक्तों के हित को रखवंता। देखो अनुसैया के द्वार खड़े, पालन मारन तारन करता। हरि ओम। लक्ष्मी जी ने गर्भ किया, प्रभु सती नहीं मेरे जैसी। एक दिन लक्ष्मी जी ने गर्भ किया, प्रभु सती नहीं मेरे जैसी। अभिमान मिटावन भक्तन कारण, कृपा करी तुमने ऐसी। अभिमान मिटावन भक्तन कारण, कृपा करी प्रभु तुम्हें ऐसी। देखो अनुसैया के द्वार खड़े, पालन मारन तारन करता। तीनों श्रेष्ठ देवताओं ने कि ब्रह्मा विष्णु और शिव लहरी, अत्रि घर संत बने आवे। ब्रह्मा विष्णु और शिव लहरी, अत्रि घर संत बने आवे। ब्रह्मा विष्णु और शिव लहरी, अत्रि घर संत बने आवे। ब्रह्मा विष्णु और शिव लहरी, अत्रि घर संत बने आवे। तीनों संत बन के पहुंच गए। भिक्षाम देही माँ, भिक्षाम देही। माता आई, भिक्षा लेके निकली है अपने कुटिया से। बोले ये भिक्षा नहीं लेंगे हम। तो कौन सी भिक्षा लोगे प्रभु, बताओ तो सही। तीनों देवता क्या कहते हैं, माता नगनी होकर भोग बने और नगन परोसे तो पावे। माता नगनी होकर भोग बने और नगन परोसे तो पावे। माता नग्न होकर भोग बना और नगन ही परोसो तो पा सकते हैं। अरे अनुसैया सती शिरोमणि थी, अनुसैया भी सती शिरोमणि थी। जल हाथ में लिया और तीनों देवताओं पर छिड़क दिया। अनुसैया सती शिरोमणि थी, प्रभु वेग सहन नहीं कर पाए। अनुसैया सती शिरोमणि थी, प्रभु तेज सहन नहीं कर पाए। अरे बालक रूप धर्यो भक्तन हित
पलना में हरि झुलवाए। और बालक रूप धर्यो भगतन हित पलना में हरि झुलवाए। देखो अनुसुईया के द्वार खड़े पालन मारन तारन करता। तब नगन हो या प्रभु सेवा की भक्ति पति भक्ति से पाई। तब नगन होए प्रभु सेवा की भक्ति हरि शक्ति हरि भक्ति से पाई। तब नगन हो या प्रभु सेवा की शक्ति पति भक्ति से पाई। तब नगन होए प्रभु सेवा की शक्ति पति भक्ति से पाई। तीनों लोकन में जा करके नारद ने महिमा पहुंचाई। ओ तीनों लोकन में जा करके नारद ने महिमा पहुंचाई। देखो अनुसुईया के द्वार खड़े पालन मारन तारन करता। तीनों देवता पहुंच के भिक्षाम देही माता। माता ने पति के चरणों का स्मरण किया। मेरा पति तुम सच्चा है ऐसा बोलकर जल छिड़का है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी बालक बन गए। पतिव्रत धर्म कोई कमजोर नहीं होता है। फिर सेवा की है उनकी। कई लोग पूछते हैं महाराज क्या खिलाया होगा। अरे 6-6 महीने के बालक बनाए, कोई दाल बाटी थोड़ी खाता है यार। उन सुंदर बालकों को देखकर ममता प्रकट हो गई। ममता रूपी अमृत बह निकला, दूध आ गया। अपने आंचल में दूध पिलाया तीनों देवताओं को, पुत्र रूप बनाया है। अब तो नारद जी पहुंच गए वैकुंठ में। माता प्रणाम, आज भगवान कहीं नहीं दिखाई देते। लक्ष्मी जी ने कहा भैया एक अर्जेंट काम भेजा है नारद जी। अरे आप तो सब लोगों में घूमते हो, पता तो करो भगवान कहाँ हैं। बहुत दिन हो गए, अब तो पता करो। पता बता दिया नारद जी ने। सीधे पहुंच जाओ अनुसैया के आश्रम पे, वहीं मिलेंगे। इधर सती को भेजा है, इधर सावित्री जी को भेजा है। तीनों देवियां चित्रकूट में आके ब्राह्मणी का रूप धारण करके अत्रि जी के आश्रम पे पहुंची है। वहां पहुंचकर भिक्षा मांगी है उन्होंने भी। क्या देखती है उस अद्भुत आश्रम में कि तब अनुसैया के घर देखा पलने में पालन करता को। तब अनुसुईया के घर देखा पलने में पालन करता को। तीनों देवी ये सोच रही कैसे पहचानू भरता को। तीनों देवी ये सोच रही कैसे पहचानू भरता को। देखो अनुसुईया के द्वार खड़े पालन मारन तारन करता। अब तो तीनों देवियां सोच रही है। बालक तो सब एक जैसे लगते हैं, एक जैसे लगते हैं बालक। ज्यादातर बालक देखो एक जैसे ही लगते हैं। अब तो लक्ष्मी जी सोच रही है मैं कैसे पहचानूं कि मेरे भगवान कौन से हैं। विष्णु भगवान, कहीं भोलेनाथ को उठा लिया तो मेरा पतित्व नष्ट हो जाएगा, सतीत्व नष्ट हो जाएगा। दूसरे के सतीत्व को नष्ट करने चली थी, खुद के सतीत्व पे बन आई है। कैसे पहचानूं? कोई साधन नहीं दिखा। तो अनुसैया के चरणों में गिरी है।
कि तब अनुसैया के चरण पड़ी, तब पाए ब्रह्मा शंभु हरि। जब अनुसुईया के चरण पड़ी, तब पाए ब्रह्मा शंभु हरि। भक्ति की महिमा बढ़ी रही, अनुसैया पर तुम कृपा करी। ओ भक्ति की महिमा बढ़ी रही, अनुसुईया पर तुम कृपा करी। देखो अनुसुईया के द्वार खड़े, पालन मारन तारन करता। देखो अनुसुईया के द्वार खड़े, पालन मारन तारन करता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इन तीनों देवताओं से एक एक पुत्र हुआ, दत्तात्रेय, चंद्रमा, शशि यानी चंद्रमा, और दुर्वासा ऋषि। ये शंकर भगवान के और पुत्र हैं, अवतार हैं। सती धर्म कितना बड़ा होता है, पति धर्म कितना बड़ा होता है, हम विश्वास करके तो देखें, बहुत बड़ा होता है। मन से भी, वचन से भी कभी पति का अपमान नहीं करें। पति बुरा भी है तो सुधर जाएगा, यदि खुद में सतीत्व है तो। पति धर्म में वो शक्ति है। पर यहाँ तो थोड़ा सा लेट हो जाए नौकरी से तो कहे तारा बाप को रो रही हो कि गैल में खाओ।